क्लास 10th आज हम अपना जो चैप्टर बचा हुआ था एरिया रिलेटेड टू सर्कल का 12.3 उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपके एनसीईआरटी की बुक का है और इसमें से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब फिगर से रिलेटेड है, तो फिगर बना लेते हैं पहले। क्यू ओ पी और इस चैप्टर में जो पूछा जाएगा आमतौर पे शेडेड पोर्शन का ही एरिया पूछा जाने वाला है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ पी क्यू इज, बोला गया है इफ पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर एंड PR is 7 centimeter equals to 7 centimeter and O is the center. O is the center of circle. और पूछा गया है कि से एरिया बताइए शेडेड रीजन का। तो हम क्या जानते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर, सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर पर अगर कोई कोण, हम फिलहाल इसकी बात नहीं करते, सर्कल के सेंटर पर जितना एंगल बना होता है सर्कल के सर्कमफेरेंस पर उसका आधा एंगल बनता है। सपोज करो ये वाला एंगल 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। या आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बना होता है वो हमेशा डबल होता है सर्कल के सर्कमफेरेंस पर बने हुए एंगल के। यानी कि अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाता है 2 थीटा। तो सर्कल की अगर बात करें, यहाँ पर एक डायमीटर है और डायमीटर एक लाइन है और इसका एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। और इसके सर्कमफेरेंस के केस में ये वाला केस है और सर्कमफेरेंस पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक, जितना एंगल सर्कल के सेंटर O पर बन रहा होगा उसका आधा एंगल बनेगा उसके सर्कमफेरेंस पर, 90 डिग्री का एंगल बन गया होगा। ठीक, ये हुई क्लास 9th की बात। हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग किसी एंगल 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस। उसके एक तरफ वाली साइड को आप बेस बोल सकते हैं और दूसरी तरफ को आप परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ठीक, इसी डायग्राम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहां पर ये है पी आर और ये वाला पॉइंट इन्होंने क्यू बोला है, ये सेंटर ओ बोल दिया। ठीक, हमें बोला गया है पी क्यू है 24 सेंटीमीटर। ये लीजिए हमने पी क्यू 24 सेंटीमीटर बना लिया। ठीक, और आपका जो पी आर बोला गया है वो बोला गया है 7 सेंटीमीटर। ये लीजिए हमने 7 सेंटीमीटर बना दिया है। हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो गया। 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? अगर आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो फिर निकाल लीजिए। 24 चौका 96, 9 24 दूनी 48, 49 50 57 576 प्लस 49 कितना आया ये 625। ये आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आ रहा है। अगर 625 को अगर आप लिखना चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस जो आपका आया वो आया 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस आ गया 25 सेंटीमीटर। फिलहाल इस केस में ये एंगल 180 डिग्री को फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं। ये O है तो ये वाली साइड आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये 25 सेंटीमीटर हमने इसलिए निकाली क्योंकि ये एक सर्कल है और सर्कल के ये वाले हिस्से का एरिया पूछा है हमसे, है ना, जो शेडेड पोर्शन मैंने बनाया है। फिलहाल इस वाले हिस्से को हटा देते हैं, अब इसकी शायद इतनी आवश्यकता नहीं है।
चलिए इस हाफ वाले पोर्शन में ये एक आधा हाफ सेमी सर्कल है, यानी कि सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? सेमी सर्कल का एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 1/2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू है 22/7, और रेडियस जो आपकी आएगी, आपने हाइपोटेन्यूज निकाला है 25, और 25 का जो आधा है वो आपकी रेडियस है 25/2 यहां से यहां तक। ठीक, तो 25/2 का इंटू 25/2। ठीक, कुछ कट सकता है तो काट दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। 11 इंटू 625 अपॉन 7 चौक 28, 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22, 5 27, 7 2 11 छकम 66, 67 68, 6875/28। ठीक, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एक बेस दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर और हाइट दी है 24 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 7 और हाइट दी है आपकी 24। 24 7 जा 98, 7 इंटू 14 14 आएगा, नहीं 12 आएगा, 12 7 जा 84। इतना आपका एरिया आया इस ट्रायंगल का। ठीक, अब हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, और शेडेड पोर्शन का एरिया क्या आ जाएगा? आपके सेमी सर्कल के एरिया में से, इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का ये वाला एरिया घटा दो, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया आने वाला है, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा? वो आएगा इस सेमी सर्कल के एरिया में से 6875/28 में से घटाना है किसको? 84 को। एलसीएम ले लीजिए, 6875 माइनस 84 इंटू 28 अपॉन 28। ये चीज नजर आ रही है? बिल्कुल। 84 इंटू 28 सोल्व करेंगे, 8 4 जा 32, 3 67, 2 चौका 2 16, 2352, 6875 माइनस 2352 अपॉन 28। तो 6875 में से 2352 को घटाएंगे, 5 में 2 गए 3, 7 में 5 गए 2, 8 में 3 गए 5, 6 में 2 गए 4, 4523, 4523, इसे यहां पर लिख देता हूं मैं, 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आया। तो इस केस में हमने सबसे पहले एक सेमी सर्कल का एरिया निकाला है 1/2 पाई आर स्क्वायर करके। उससे पहले हमने सर्कल की हाइपोटेन्यूज निकाला है वैसे तो इसका, या फिर इसका डायमीटर बोल सकते हैं। सर्कल के केस में जो डायमीटर है वो इसका रेडियस है। ओके, आफ्टर दैट हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला है और जिसको इस सेमी सर्कल के एरिया में से घटा दिया है, बस इतना ही किया। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन या मल्टीप्लाई थोड़ी सी इश्यू है, बाकी सब आपका क्वेश्चन आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, find the area of shaded region if radii of two concentric circle, if radii of two concentric circle
विद सेंटर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। डायग्राम बनाते हैं, दिखाते हैं। एंगल बोला है ये वाला 40 डिग्री, अंदर वाले की रेडियस 7 सेंटीमीटर और बाहर वाले की रेडियस कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। ठीक, साफ दिखाई दे रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर वाला केस लगने वाला है यहाँ पर, और एरिया ऑफ सेक्टर आप इसको अगर अच्छे से देख पा रहे तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, बस सिर्फ ये है। एक तो ये वाला सेक्टर का एरिया है और एक बाहर वाले सेक्टर का एरिया है, तो सिर्फ ये वाले पोर्शन को पूछा है, तो पहले बाहर वाला एरिया निकाल लेते हैं, बाहर वाले सेक्टर का एरिया। और एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कैपिटल आर स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, इसमें से आपको जो घटाना है वो छोटा वाला एरिया घटाना है, दिया हुआ है कितना, थीटा बाई 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया हुआ है, दोनों के केस में आपका एंगल 40 डिग्री ही दिया हुआ है, 40 डिग्री लगाते हैं, अपॉन 360 इंटू पाई, दोनों के केस में कॉमन आया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 4 से गया 4 9 36 1/9 इंटू पाई की वैल्यू रखिए 22/7। कैपिटल आर बोली है 14 का स्क्वायर, बड़ा रेडियस 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 7 का स्क्वायर। 1/9 इंटू 22/7 इंटू 196 माइनस 49। ठीक, आगे और सोल्व कर सकते हैं। 1/9 इंटू 22/7 इंटू 196 में से 49 को उठाइए, 16 में से 9 गए 7, 15 5 में से 4 गया 8 में से 4 गए 4 1 147 7 से काट दीजिए, 7 2 जा 7 3 3 3 जा 9 3 7 जा 21 22 into 7 upon 3 22 सत्ते 154 154 upon 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो इस केस में हमने कोई खास ऐसा जादू तो किया नहीं है, आसान क्वेश्चन था। एक बड़ा वाला सेक्टर है, बड़े वाले सेक्टर को निकाला, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर से 40 डिग्री एंगल दिया हुआ है आपका दोनों के केस में ही। उसमें से एक छोटा सा सेक्टर, ये वाला नीचे वाला सेक्टर, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले को घटा दिया, तो आपका सिर्फ ये वाला पोर्शन बच जाएगा। इसके अलावा और कुछ खास हमने नहीं किया है, आसान क्वेश्चन है, आपका हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपका थर्ड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। इस चैप्टर में सिर्फ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ही निकालना है, और कोई खास ऐसा है नहीं। इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन if ABCD is a square of 14 centimeter, if ABCD is a square of हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चल रहे हैं बेटा। साइड 14 सेंटीमीटर and APD and BPC are semicircle, and APD and BPC are semicircles. ठीक, एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसके बीच में दो सेमीसर्कल बनाए हुए हैं, ये बस। ठीक, ABCD देख लेते हैं एक बार, ABCD, और ये वाला एरिया पूछा है आपसे, शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा है। सीधी सी बात है, इसमें एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया पहले निकाल लेते हैं। स्क्वायर का एरिया वो हो जाएगा आपका, स्क्वायर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड इनटू साइड, और साइड दी है 14, तो 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक,
इसमें से हमको दो सेमी सर्कल दिए हुए हैं, एक ये वाला सेमी सर्कल पहला और एक दूसरा वाला सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की रेडियस की अगर मैं बात करूं, इसे ठीक से देखो, ये एक लाइन है, हमने एक सर्कल सेमी सर्कल बनाया है, यहां से यहां तक की दूरी है 14, तो इसके आधे की दूरी हो जाएगी 14/2 7 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी 14, तो आधे की दूरी कितनी हो जाएगी 14/2 7, 7 और 7 14, 14 हो गया। ठीक, अब यहां से यहां तक 7 है, तो यहां से यहां तक भी 7 होगा, यहां से यहां तक भी 7 होगा, यहां से यहां तक भी 7 होगा। इसका मतलब ये एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल के केस में एरिया होता है पाई r²/2। ठीक, ये चीज नजर आ रही है। सेमी सर्कल के केस में एरिया होता है पाई r²/2, और हमारे पास कितने सेमी सर्कल हैं, दो, एक ये और एक ये। तो दोनों के केस में दोनों की रेडियस जो है, यहां पर भी 14 है और इसके केस में भी 14 ही है, तो रेडियस आपकी 7 ही है दोनों के केस में। रेडियस आपकी दोनों के केस में 7 ही आने वाली है। तो दो सेमी सर्कल मतलब इंटू 2 कर दो, 2 से 2 गया पाई r², एक सर्कल बना आपका। एक ये वाला सेमी सर्कल, एक ये वाला सेमी सर्कल, अगर ठीक से देखो तो एक आपका पूरा सर्कल बन रहा है पाई r²। तो इस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल वो कितना हुआ, पाई r²/2 इंटू 2 पाई r²। पाई की वैल्यू रखिए 22/7 और रेडियस की वैल्यू रखिए 7 × 7। ठीक, 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154 154। आपको निकालना क्या है, आपको एरिया निकालना है इस साइडेड पोर्शन का, इसका और इसका। इस स्क्वायर में से इस दोनों सेमी सर्कल के एरिया को घटा देंगे। रिक्वायर्ड एरिया जो है आपका, या शेडेड एरिया, वो आ जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। 2 सेमी सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर 196 माइनस 154, 6 में से 4 गए 2, 19 में से 15 गए 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका केस हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। Find the area of shaded region where a circular arc of radius 6 centimeter. Question number 4. Where a circular arc of 6 centimeter has been drawn with vertex of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center, of side 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। चलिए, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। ये पूरा एरिया ही आपका शेडेड पोर्शन है। एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है। हम जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में सभी एंगल इक्वल होते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तीनों एंगल कितने के हैं, 60 डिग्री के। और इसका साइड दी है 12 सेंटीमीटर। साइड कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। ये लीजिए 12 सेंटीमीटर इसकी साइड होगी। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 साइड है आपकी 12 × 12, 4 3 या 12, 12 3 36, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आपका आ गया है इस नीचे वाले हिस्से का। किसका, ये जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है उसके केस में। हमने एबीसीडी कुछ मार्क किया नहीं किया, कोई नहीं। OAB ये ट्रायंगल का एरिया आता है। OAB
OAB ट्रायंगल OAB का एरिया है ये। √3/4 साइड स्क्वायर 36√3। ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। 60 डिग्री नीचे वाला है, ऊपर वाला बचा हुआ एरिया कितना बचा आपका, पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। नीचे वाला हिस्से का ये वाला एरिया है 60 डिग्री 60 डिग्री, तो बचा हुआ कितना बचा 360 माइनस 60 मतलब कि 300 डिग्री। ऊपर वाला हिस्से का जो एरिया आ रहा, ये एंगल आ रहा है, ये वाला केस, किस केस की हम बात कर रहे हैं इसे हटा देते हैं फिलहाल, हम सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहे हैं। इसका थीटा कितना आ रहा है 300 डिग्री। अब तक हमने मेजर माइनर सेक्टर के निकाला था, मेजर सेक्टर के लिए एरिया लगाते हैं। एंगल आपका आया 300 डिग्री और एरिया ऑफ ए सेक्टर का ही केस लग जाएगा यहाँ पर। एरिया ऑफ ए सेक्टर, सेक्टर का एरिया कितना होता है θ/360 इंटू πr²। थीटा आपका दिया हुआ है 300 डिग्री, जो आपने निकाला है कि आया कैसे है। ये पूरा एंगल होता है 360 में से ये वाला 60 डिग्री घटा दिया, आपका ये बचा हुआ 300 डिग्री बचा। 300/360 इंटू पाई की वैल्यू भी रख दीजिए 22/7 इंटू रेडियस दी हुई है आपकी 6 इंटू 6, यहां से यहां तक की दूरी 6 सेंटीमीटर दी है, आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक, इससे काट देंगे 0, 3 10 30, 3 1 3, 3 2 12। और काट दीजिए 2 6 12, 11, 6 से 6 कट गया, ऊपर क्या बचेगा 11 6 66 इंटू 10, 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ हमने सिंपल मल्टीप्लाई करी है इस केस में 300/360 इंटू 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर। ओके, ये केस नजर आ रहा है यहां से, नहीं यहां पर रोशनी ज्यादा आती है। 11 इंटू 6, ऊपर क्या बचा 10 इंटू 11 इंटू 6/7, तो 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया हमें पूरा का निकालना है, ऊपर वाले हिस्से का भी निकालना है और नीचे वाले हिस्से का भी निकालना है, मतलब दोनों एरिया जुड़ जाएंगे बस। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन जो आपका आने वाला है, एरिया ऑफ सेक्टर 660/7 प्लस 36√3, ये आपका एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आपका होपफुली हो जाना चाहिए अब। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 for each corner of square of side 4 centimeter, for each corner of square of side of square of side 4 centimeter a quadrant, 4 centimeter a quadrant of circle of radius, of circle of radius 1 centimeter is cut, also a circle of diameter 2 centimeter is cut, a circle of diameter 2 centimeter is cut. Find the area of remaining portion.
फाइंड एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन ये दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड दी है 4 स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट निकाले गए हैं, 1 2 3 4 और एक सर्कल है, 5 चीज निकाली गई है कुल मिलाकर। स्क्वायर का एरिया की बात को अगर मैं आपसे करूं, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो काफी इजी है, साइड इंटू साइड होती है, साइड का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला केस इतना हो गया आपका। ठीक, अगर एक क्वाड्रेंट की बात करूं तो क्वाड्रेंट की जो साइड दी है वो बोली है रेडियस 1 सेंटीमीटर, क्वाड्रेंट की रेडियस 1 सेंटीमीटर, इस क्वाड्रेंट की रेडियस 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 4 क्वाड्रेंट है एक्चुअली, तो 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की बात करें तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर एक क्वाड्रेंट की बात अगर हम करेंगे, लेकिन हमारे पास चारों क्वाड्रेंट कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो इंटू 4 करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एक एरिया आ जाएगा सर्कल का, मतलब ये चारों ने मिलाकर के एक सर्कल तैयार कर दिया। देखो बिल्कुल बन भी रहा है ना। बीच में एक सर्कल दिया हुआ है, क्या, एक सर्कल जिसका डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो सीधी सी बात है इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अगर ये डायमीटर 2 सेंटीमीटर का है तो इसका आधा, ये रेडियस 1 सेंटीमीटर की हो जाना है। इसका मतलब इस सर्कल का जो साइज है वो भी किसकी तरह है, इसी की तरह है। तो एरिया ऑफ चारों क्वाड्रेंट आप सिर्फ क्या लगाएंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस है आपकी 1 का स्क्वायर, मतलब कि पाई ही आपका आंसर आ गया इसमें। ठीक, अगर इस बीच वाले सर्कल की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल, तो वो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, पाई आ गया आपका। तो टोटल एरिया जो आपका हटाया गया है वो आया है, एक एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट, ऑल क्वाड्रेंट्स, तो टोटल एरिया जो रिमूव किया गया है वो है 2 पाई। ये वाला एरिया पाई, ये वाला एरिया पाई, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओ बेटे इसमें। ठीक, हमारा जो बचा हुआ एरिया बचा है वो बचा है इस स्क्वायर में से ये 2 सर्कल निकाले गए हैं, 2 सर्कल मतलब 4 क्वाड्रेंट और एक बीच वाला सर्कल निकाला गया है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया जो आएगा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पोर्शन, वो आपका आएगा 16 में से आपने 2 पाई हटा देना, 16 माइनस 2 इंटू 22/7 अपॉन 7, 112 माइनस 44 अपॉन 7, 112 में से आपको 44 घटा दीजिए जल्दी से, 12 में से 4 गए 8, 10 में से 4 गए 6, 68। तो ये बचा आपका 68/7, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर पहले एक स्क्वायर निकाला है, स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला है, एरिया ऑफ सर्कल निकाला है, और इन दोनों का जो एरिया है उसको, सर्कल के और क्वाड्रेंट के एरिया को इस स्क्वायर के एरिया में से घटा दिया है। ठीक, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, इसे हटाते हैं। 68/7 आपका आंसर आ गया। Question number 6. In a circular table covers of radius 32 centimeter, in a circular table cover of radius 32 सेंटीमीटर
A design is formed leaving an equilateral triangle. A design is formed leaving an equilateral triangle ABC in middle. Find area of design. यहां पर डिजाइन बनाए गए हैं थोड़े थोड़े से, और बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ दिया है। फाइंड द एरिया, रेडियस बोलिए बस। इस सर्कल है तो उसका एक सेंटर होगा। अब जानते हैं सेंटर से इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वो रेडियस के बराबर होगी। इससे यहां तक की दूरी भी रेडियस के बराबर होगी, इससे यहां तक की दूरी भी रेडियस के बराबर होगी, है ना। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक सर्कल है। सीधी सी बात है, सर्कल है तो सर्कल का एरिया तो आसानी से निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर से। पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर 32 इंटू 32। इसे आगे सोल्व कर सकते हैं आसानी से हम। 22 दूनी 44 का 4, हासिल लगे 4, 22 3 66 4 70 इंटू 32/7। और सोल्व करके देखें, 704 की 32 में मल्टीप्लाई, 2 चौक 8, 2 0 0, 2 7 14, 3 चौक 12 का 2 लगाए 3 0 0 और 1 3 7 में 21, 8 2 4 और 1 5 2 और 2 2 5 2 8/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपका एरिया आया है, एरिया ऑफ सर्कल आ गया, ठीक, एरिया ऑफ सर्कल। तो आपका आधा केस तो ये सोल्व हो गया, ठीक, सर्कल का एरिया आ गया। लेकिन अब इसमें से आपको ट्रायंगल का एरिया घटाना है, इसमें से घटाना है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। आप देखते हैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या खास बात है। ये एंगल है पूरा 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। इसका बाइसेक्टर का एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक। ये पॉइंट मान लेते हैं O, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं A, ये वाला मान लेते हैं B, ये वाला मान लेते हैं M, नीचे वाला पॉइंट क्या मान लेते हैं M। ये एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाला क्या हो जाता है बेस, और ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है आपका, जो आपका OA है, ये आपका 32 दिया हुआ है, कितना 32, क्योंकि आपकी रेडियस दी है 32, ठीक से देखिए। ये वाली जो OA दिया हुआ है वो 32 दिया हुआ है और आपका एंगल 30 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल को एक बार और बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखो OAB, ये 32, ये M है, AM निकाल लेते हैं पहले, कितना AM, एंगल लगाएंगे 30 डिग्री, cos थीटा लगाएंगे, क्या ट्रायंगल पे चलते हैं। cos 30 डिग्री इक्वल्स टू, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस दिया हुआ है आपका AM अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है आपका 32। cos 30 की वैल्यू रखिए √3/2 इक्वल्स टू AM बाई 32। इसे इधर भेजेंगे, AM कितना आ जाएगा आपका 32 इंटू √3/2, यानी कि 16√3, कितना आया 16√3। ये आपका आया AM। जैसे ही आपका AM आया वैसे ही आपका BM आ जाएगा, ये आपका आया 16√3। सिमिलरली BM कितना आएगा, BM भी आपका 16√3 आएगा, ठीक। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो ये वाली साइड है ये आपकी आ गई 32√3, 32√3, ये आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड आ गई,
ठीक, एरिया ऑफ सर्कल को हम ऊपर नोट कर लेते हैं, अब इसकी यहां पर आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। ये एरिया ऑफ सर्कल था आपका, ऊपर नोट डाउन कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल या यहां पर नोट कर लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल वो है 22528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होगा √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड कितनी आई है 32√3 और 32√3, तो 32√3 इंटू 32√3, तो 4×4 तो क्या बचा √3 इंटू √3 3, 8 इंटू 3 इंटू 32 इंटू एक बार ये वाला √3 और बच गया, 8 या 24 इंटू 32 इंटू √3, 24 दूनी 48 का 8 कैरी 4, 72×4 = 768√3। ये आपका आ गया एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का। यहां पर सिर्फ सिंपल हमने मल्टीप्लाई करी है √3/4 साइड स्क्वायर की 32√3 इंटू 32√3 करके। ठीक, ये एरिया है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, और हमें निकालना है सिर्फ ये शेडेड पोर्शन का एरिया। तो इस सर्कल में से इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को अगर हम घटा दें तो आपका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या आने वाला है, रिक्वायर्ड एरिया आएगा इस सर्कल में से इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया को घटा दो 768√3, ये आपका आंसर आया। ठीक, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ABCD is a square of side 14 centimeter. ABCD is a square of side 14 centimeter with center ABCD, with center ABCD. 4 circles are drawn. 4 circles are drawn such that each circle touch externally, such that each circle touch externally. Two of the remaining 3 circles, 2 of the remaining 3 circles find area of shaded portion, वही है area of shaded region। ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपका, और बोला है कि इस स्क्वायर की जो साइड दी है वो कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ये लीजिए हमने 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना दिया। ठीक, इसमें जो एरिया पूछा गया है, एरिया पूछा है, इसको हमने मिलाया नहीं ठीक से, इसको मिला देते हैं और ये मिला दिया।
ठीक, छू करके जा रहा है बस, ये वाला एरिया पूछा है। ठीक, स्क्वायर दिया है जिसकी साइड दी है 14 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, ये स्क्वायर है तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया और ये आपका एक सेक्टर हो जाएगा। क्या? एक सेक्टर की तरह काम करेगा। ये 14 है तो इसका आधा, क्योंकि ये सर्कल छू छू करके जा रहे हैं तो इसके नीचे वाला हिस्सा भी 7 का होगा, इसके ऊपर वाला भी 7 का होगा। ठीक, अब अगर ये 7 का है तो ये सर्कल बना, यहां से यहां तक की दूरी 7, यहां से यहां तक की दूरी भी 7, यहां से यहां तक की दूरी भी 7। ये सारे के सारे क्वाड्रेंट जो बने 7 सेंटीमीटर रेडियस के बने। तो पहले एक स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर वो कितना दिया हुआ है? साइड दी है 14, तो 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर का एरिया आ गया। इसमें से चारों क्वाड्रेंट के एरिया घटा दें, चारों क्वाड्रेंट के एरिया घटा दें, तो एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4, या आप 90 डिग्री से लगाना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिए, 90/360 करके कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर। अगर 94 या 360 होता है मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो कुल मिला के 1/4 पाई आर स्क्वायर ही है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्वाड्रेंट कितने हैं हमारे पास? क्वाड्रेंट है हमारे पास 4, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इस 4 से वाला 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखिए 22/7 और रेडियस है आपकी 14 का आधा 7, 7 इंटू 7, 7 से 7 गया, 22×7 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया जो आया है बीच वाला हिस्सा, जिसको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बोला है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो आपका आएगा इस स्क्वायर में से, स्क्वायर का एरिया में से ये चारों क्वाड्रेंट के एरिया घटा दें। चारों क्वाड्रेंट के एरिया कितना आया है? 154, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आया। ठीक, केस आपका हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम एक डायग्राम दिया हुआ बेटा, उस डायग्राम पर थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं पहले। ठीक, the distance between two inner parallel line segment is 60. The distance between two inner parallel line is 60 and they are each 160 meter long. And they are each 106 meter long. ठीक, if the track is 10 meter wide, if the track is 10 meter wide, find, बोला है पहला केस, the distance around the track along the inner edge, the distance around the track, the distance around the track along its inner edge. सेकेंड केस है एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक। चलिए बेटा, तो
पहले तो अंदर वाली जो ये लाइन जा रही है ये ट्रैक है आपका, ठीक, ट्रैक जिस पर हम दौड़ लगाते हैं वैसा कुछ है। और इसकी विड्थ बोली है कितनी 60, ये दिया हुआ है 60। इसकी लंबाई बोली है 106, ये लीजिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई 106, ठीक। इसकी जो विड्थ बोली है वो बोली है 10, थ्रू आउट द 10 कितनी है 10 हर जगह पर, ठीक। अगर हम बात करें यहां से यहां तक की दूरी कितनी है इसकी 106, ये 106 हो गया, ठीक। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 106, ये 106 हो गया। ये विड्थ कितनी है आपकी, विड्थ है आपकी 60, विड्थ का हाफ हो जाएगा आपका 30। अब यहां से यहां तक की दूरी 30 हो, कितनी 30, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 30, ठीक। ठीक से देखिए एक सेमी सर्कल बन रहा है, क्या सेमी सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, 30 30 30 30 30 30 30 30। ये इनर सर्कल बना 30 का, ठीक। तो अंदर वाले की जो दूरी आ जाएगी, एक तो इसकी ये वाली सर्कमफेरेंस आ जाएगी, सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है पाई आर। एक ये वाले सर्कल सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस आ जाएगी पाई आर, और इसकी दूरी हो जाएगी 106, और एक ये वाली दूरी आ जाएगी 106। ठीक से देखिए, सपोज करो हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं और डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक ऑफ इनर एज, इनर एज बोला है, यहां से मैंने चलना शुरू किया, यहां से यहां तक चला मैं, कितना चला पाई आर। फिर यहां से यहां तक चला, कितना चला 106। यहां से यहां तक चला, कितना चला, फिर से पाई आर। फिर यहां से यहां तक चला, कितना चला 106। तो आपकी जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, पहला वाला पार्ट करने की कोशिश करते हैं, 106 प्लस 106, ये दोनों जुड़ गए। पहले आया था एक पाई आर प्लस पाई आर प्लस एक ये वाला पाई आर, सोल्व कर लेंगे। 106 और 106 212 प्लस पाई की वैल्यू रखी 22/7, रेडियस है आपकी 30 प्लस 22/7 इंटू 30, 212 प्लस 22/7, 30 प्लस 30 60 हो जाएगा ये। एलसीएम ले लेंगे बेटा, 7 7 दिन 14 8 से लगाए, 7 3 7 4 11। यहां से कुछ क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा बेटा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते, बाद में सोल्व कर लेंगे, ठीक। 212 22 0, 6 2 12 2 से लगाए, 6 2 12 1320/7। इसका अब हमने यहां पर एलसीएम लेना है, 212 प्लस 1320/7। एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा आपका 7 और 7 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 7 2 14 4 8 लगाए, 7 3 7 और 1 8, 7 2 14, 1484 1320/7। जोड़ देंगे 4 0 8 और 2 10 की 0, कैरी 1, 4 3 7 और 1 8, 1 और 1 2 और 1 3, 8 से 4/7। ये आपका इनर एज की दूरी आ रही है 3804/7 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम निकालेंगे इसके एरिया ट्रैक का, पहले इस पर फोकस कीजिए। चार 10 की 0, कैरी 1, 4 3 7 और 1 8 और 1 और 1 2, बेटा यहां 2 आया बस, 2804/7 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये वाला फर्स्ट केस तो आपका हो गया। पहले केस का एक आया है आपका 20/7 सेंटीमीटर। अब इस ट्रैक का एरिया देखेंगे, एक तो एरिया निकलेगा आपका यहां पर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी ये देखेंगे, ये है 30, इसकी विड्थ कितनी दी है 10, कितनी दी है विड्थ 10, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई 40। बाहर वाला जो सर्कल बन रहा है या सेमी सर्कल बन रहा है, तो इसकी जो वो बोली है
रेडियस वो कितनी दी है 40 सेंटीमीटर। एक तो यहां पर सेमी सर्कल बना बाहर वाला पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये अंदर वाला सेमी सर्कल घटा है ना, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक से नोटिस करो, बाहर वाले सेमी सर्कल में से अंदर वाले सेमी सर्कल को घटाया गया तो ये वाला एरिया आएगा। ठीक, पाई बाई 2 कॉमन लिया हमने, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 2 भी साथ में, आर स्क्वायर रेडियस है आपकी 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। इसे हटा देते हैं बेटा, ये वाला हो गया तो स्पेस को हटा देते हैं क्योंकि स्पेस की कम पड़ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो 22/7 इंटू 2 इंटू 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 माइनस 30 का स्क्वायर कितना होगा 30 इंटू 30 900। आगे सोल्व करेंगे 22/2, 2 से इसे काट दीजिए चाहो तो 11, 11/7 इंटू 1600 माइनस 900 700, 7 से गया कितना आया 100, 11 इंटू 100 कितना आया 1100। कितना बना आपका 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया इस वाले रीजन का, बस किसका, इसका। इस केस में एक ऊपर वाला रीजन बनेगा, ऊपर वाले रीजन का जो एरिया आएगा वो आएगा 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बीच में आपका एक रेक्टेंगल बनेगा ये वाला, एक नीचे वाला रेक्टेंगल बनेगा। दो केस बनेंगे। ऊपर वाले अगर रेक्टेंगल की बात करें, ठीक से इसे नोटिस करेंगे तो 1100 इस वाले केस में और 1100 इस वाले केस में। ठीक, तो आपका टोटल एरिया कितना आ जाएगा बाहर वाले केस में, ये आ जाएगा 1100 प्लस 1100 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया आया है, और ये इस सेमी सर्कल का एरिया है। सेमी सर्कुलर रीजन मतलब केवल जो एक सेमी सर्कल और दूसरा सेमी सर्कल काटा गया है इसका एरिया है। बीच में एरिया इस पोर्शन का बचेगा, किसका, ये जो रेक्टेंगुलर रीजन बचा है, ये रेक्टेंगुलर रीजन। इसे एक बार और बनाने की कोशिश करते हैं इस रेक्टेंगुलर रीजन को। यहां पर इसकी लंबाई दी गई है 106 और विड्थ दी गई है 10। ठीक से देखिए, हर एक पार्ट की जो चौड़ाई बोली गई हमने शुरुआत में बताया था 10 मीटर वाइड। तो इसका एरिया आ जाएगा इस रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ 106 इनटू 10 1060 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ऐसे दो केस हैं, एक ऊपर भी है आपका, यहां पर भी देखो ये वाले रीजन का एरिया भी कितना आ जाएगा 106 इनटू 10 1060। तो दो रीजन आपके यहां पर बने, इसे हटा देते हैं फिलहाल। ठीक, तो एक तो एरिया आपका आया था 2200 प्लस इस वाले रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया कितना आया है 1060 प्लस बाहर वाले ऊपर वाले रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया कितना आया है 1060। तीनों को जोड़ दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा 0 6 और 6 12 कर दो, कैरी 1 0 0 2 और 1 3 2 और 1 3 और 1 4 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका केस सोल्व हो गया। ठीक, तो जब हमने एरिया निकाला तो एरिया निकालने के समय पे एक तो ये वाला रेक्टेंगल रीजन लिया है, एक रेक्टेंगल रीजन ये लिया है, और एक ये वाला पोर्शन का एरिया, एक ये वाले पोर्शन का एरिया। ये दो बार इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर भी था, यहां पर भी था। ये वाला एरिया दो बार इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर भी था और यहां पर भी था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये वाला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बेटा। AB and CD are two diameters of circle. AB and CD are two diameters of circle. Two diameters of circle with center O. With center O perpendicular to each other. Perpendicular to each other and OD is the diameter of smaller circle, and OD is diameter of smaller circle if OA is 7 centimeter, if OA is 7 centimeter, find area of shaded region. Find area of shaded region. ये O बोला है, ये A बोला है, ये B, ये C, ये D, और शेडेड रीजन में डाला है एक OD को, और एक यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है, और एक ये वाला रीजन शेडेड में डाला है, और बोला है कि OA 7 सेंटीमीटर। बस O से A तक की दूरी क्या है? 7 सेंटीमीटर। OA 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस केसेस में हमें क्या देखना है? पहले एक तो ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, ये OD का एरिया, OD मतलब इस वाले नंबर 1 का एरिया। एक पहले इसका एरिया निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट मतलब इस सर्कल का एरिया, 1 सर्कल का एरिया, वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी दी है? ये रेडियस देखिए, ये रेडियस है 7, तो इसका जो डायामीटर दिया हुआ वो कितना है? 7। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2 हो जाएगी। ठीक से देखेंगे, इस वाले सर्कल के लिए रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि डायामीटर इसका कितना दिया हुआ है? 7, तो रेडियस कितनी हो गई? 7/2। अगर फर्स्ट सर्कल की बात करें, पहले सर्कल की, तो रेडियस हो गई 7/2, पाई इंटू 22/7। रेडियस की वैल्यू रखिए 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11। 11 इंटू 7/2 यानी कि 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये वाला केस तो सोल्व हो गया। चलिए, इसका आंसर आया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये एक सेमी सर्कल भी है इस तरफ। इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। सेमी सर्कल मतलब ACB जो आपका सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई कितना है? 22/7। रेडियस कितनी दी है बड़े वाले सर्कल के लिए? देखो जरा, यहां से यहां तक को घुमा के लाया जा रहा है। रेडियस दी है 7, 7 इंटू 7, और डिवाइड बाई 2 भी लगाया गया है, इक्वल्स टू में 1/2 भी लगाओ। 7 to 7 कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, क्या आया? 11 इंटू 7, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहां पर एक ट्रायंगल भी नजर आ रहा है। ट्रायंगल दिखाई दिया है, ट्रायंगल ABC। ये सेमी सर्कल का एरिया हो गया। अब ट्रायंगल का एरिया बताते हैं। ट्रायंगल ABC का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस को देखो 1/2 बेस। बेस क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा इसका बेस। बेस क्या हो गया? AB। हाइट कितनी हो जाएगी? OC।
बेस कितना दिया हुआ है AB, AB देखो जरा AB, ये 7 ये 7 ये 7, तो AB यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 7 और 7 14 हो गई, 14 रखते हैं। OC कितना हो गया, यहां से यहां तक की दूरी OC हो गई 7, क्योंकि रेडियस है, ये 7 देखो 7 7 7 7 7 7, तो OC भी आपकी 7 हो गई, 2 7 जा 14, 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, उसके लिए पहला शेडेड पोर्शन तो आपका आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये केस तो वही सोल्व हो गया था। हमारा बचा था एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, दो केस यहां पर फिर भी बच गए थे। इस सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल को घटा देते हैं तो आपका ये वाला एरिया आ जाएगा जो शेडेड पोर्शन है ना। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना आया था आपका, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इधर वाले शेडेड पोर्शन का वो कितना आ जाएगा, सेमी सर्कल एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया कितना आया है 77 माइनस 49, 77 माइनस 49, 17 में से 9 गए 8, 6 में से 4 गए तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये इस वाले हिस्से का एरिया आ गया, इसका और इसका। ऊपर वाले का ऑलरेडी हमने इधर वाले का निकाल लिया। टोटल एरिया कितना आया, टोटल एरिया जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड एरिया वो कितना आया, रिक्वायर्ड एरिया एक तो हमें इस सर्कल का एरिया चाहिए था जो शेडेड है, वो कितना दिया हुआ है 77/2। 77/2 को सोल्व कर लीजिए, 2 3 6 और 1 7, 2 8 16 और 1 17, 2 5 10, 38.5। 38.5 अगर नहीं निकालना आ रहा तो 77/2 लिख दो, प्लस ये वाला एरिया जो हमने इस तरफ से निकाला 28, 38.5 प्लस 28, 8 और 8 16 का 6 से लगाई 5, 3 2 5 और 1 6, इन दोनों को जोड़ दिया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ रहा है। ठीक, तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, उसको फ्लो में तोड़ सकते हैं एक एक करके। पहले इसको कर दो, फिर इसको कर दो, फिर इसको कर दो, 1 बाय 1 करोगे तो ना कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना भी गलत होगा आपका आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अग्रसर अपने गंतव्य की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बेटा। बोला है एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी 12.3 is 17320.5 centimeter square with each vertex of triangle is 'as a center'. A circle is drawn with a radius equal to half of length of the side of the triangle. A circle is drawn with radius half of the side, with radius half of the side, या half of the length of the triangle, half of the side, half of the length of the triangle. ठीक, find area of shaded region. एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है और पाई की वैल्यू दी है 3.14 और √3 की वैल्यू दी है 1.73205।
ठीक, √3 की वैल्यू दी है 1.73205। और डायग्राम भी बनाने के लिए बोला है एक अच्छा सा। इस वाले रीजन का एरिया पूछा है। ठीक, ये एक सर्कल दिया हुआ है और 3 सर्कल दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। ट्रायंगल बोला है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया भी दे दिया, वेरी गुड। एरिया दे दिया तो इसकी साइड भी निकल जाएगी। कैसे निकालते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ equilateral triangle is √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना दिया है? 17320.5। 17320.5। √3 की वैल्यू कितनी दी है? 1.73205 इंटू साइड का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं? इस सारे वाले हिस्से को इधर ले जाओ। 4 इंटू 17320.5 अपॉन 1.73205 इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। पॉइंट हटा दिया नीचे 10, नीचे से पॉइंट हटा दिया। पॉइंट के बाद कितने हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। पॉइंट के बाद जितनी जगह बचती हैं उतने जीरो उसके नीचे वाले डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। अगर ऊपर पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होती है 10 नीचे, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर बचते हैं उतने जीरो ऊपर। इससे ये कट गया, पूरा कट जाएगा। इस जीरो से ये वाला जीरो भी कट गया, कट जाएगा। यहां क्या बचा? 4 इंटू 10,000 इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी आ गई? 200 इंटू 200। इसको आप क्या लिख सकते हो? 200 का स्क्वायर। अगर ऐसे भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप इसको लिख दोगे 2 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर, साइड कितनी आ जाएगी आपकी? 2 यहां से आएगा, 100 यहां से आएगा, मतलब कि 200। तो साइड आई है आपकी 200। ये साइड ऑफ द ट्रायंगल आई है 200। अब ये जो सर्कल दिया हुआ है बोला है वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल है। रेडियस जो बोली है सर्कल की, ये वाली रेडियस, ये बोला है कि इसकी साइड की आधा है। साइड है आपकी 200, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 100। भाई जब रेडियस आपकी सर्कल की, जब बोला है कि रेडियस साइड का आधी है, ये लीजिए आधी कर दी हमने, 200/2 कितनी आ गई? 100 सेंटीमीटर आ गई आपकी रेडियस। कितनी? 100 सेंटीमीटर आपकी आ गई रेडियस। देखिए जरा, 100 सेंटीमीटर सर्कल की रेडियस। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? ये 3 सेक्टर दिए हुए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। इस ट्रायंगल के एरिया में से ए बी सी, ये ट्रायंगल है √3/4 साइड स्क्वायर। इसका एरिया दे भी रखा है, ये वाला, ये रहा, है ना। इसके इस एरिया में से इन सर्कल के तीनों सेक्टर का एरिया घटा दो। देखो ये सेक्टर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? सेक्टर दिखाई दे रहा है? देखो एंगल 60 डिग्री, रेडियस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया θ/360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पीछे वाले केस से हमने क्या निकाल लिया था? रेडियस 100 सेंटीमीटर, साइड 200 सेंटीमीटर, और एरिया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का दिया ही हुआ है ना। हमारे पास अब बचे 3 सेक्टर बचे हैं। इसके केस में हम देखते हैं। तो थीटा कितना दिया हुआ था? हमने बताया था आपको, थीटा बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री और रेडियस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 60/360 इंटू πr स्क्वायर
रेडियस कितनी दी हुई है आपको 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100। पाई की वैल्यू इन्होंने 3.14 रखने के लिए बोला है तो ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। थीटा बाई 600 इंटू 3.14 इंटू 100 इंटू 100। ऐसे ऐसे ये हमारा एक सेक्टर का आया है, दूसरा सेक्टर और तीसरा सेक्टर। हमारे पास टोटल कितने सेक्टर हैं? 3। तो तीनों सेक्टर के लिए ही बात करेंगे। 360 से गया 6 टाइम्स में, 3.14 के 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 314 0 0 ये वाली 0। इस 3 से ये वाला 6 कितने टाइम में कट जाएगा? 2 डिवाइड बाई 2। इसे डिवाइड कर लीजिए 2 से। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 0 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया है हमारे इन सेक्टर्स का एरिया। और ट्रायंगल का एरिया कितना दिया हुआ है? 173020.5। तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो आएगा 1730.5 में से 15700.05.02, 13 में 7 में 6, 6 में 5 गया 1, 1620.5, 1620.5, 1620.5 ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आपका आंसर आ गया इस केस में, जो आपका शेडेड पोर्शन का एरिया आएगा। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया है, इस दिए हुए एक एरिया की वजह से हमने साइड निकाली है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, उसकी वजह से उसकी रेडियस आई है जो कि हाफ ऑफ द लेंथ थी। आफ्टर दैट हमने इन सेक्टर्स का एरिया निकाला और उसे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से घटा दिया है, तो आपका रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ गया 1620.5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं बेटा। ऑन ए स्क्वायर हैंकी की बात हो रखी है। 9 सर्कुलर डिजाइन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, 9 सर्कुलर डिजाइन ऑफ रेडियस 7 centimeter are made. Find the area of remaining portion of hanky. Find area of remaining portion of hanky. देखते हैं बेटा, एक आपका स्क्वायर केस है और इसमें आपके 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके अंदर डिजाइन बना हुआ है कुछ। ठीक, डिजाइन हम नहीं बना रहे, डिजाइन अपने आप बना लेना। तो हर एक की रेडियस बोली है 7 सेंटीमीटर। जितने भी आपके 9 सर्कल हैं हर एक की रेडियस बोली है 7 सेंटीमीटर। देखो जरा 7, यहां से यहां तक की दूरी भी 7, यहां से यहां तक की दूरी भी 7 और यहां से यहां तक की दूरी भी 7 हो जाएगी। इस केस में भी यहां से यहां तक की दूरी 7, यहां से यहां तक की दूरी 7। तो कितनी बार 7 आया? 7 2 7 7 7 7 42। इस स्क्वायर की साइड ही तो आ गई है। इसे ठीक से देखें, ये 3 सर्कल से मिलकर के स्क्वायर बना, स्क्वायर से टच हो रखा है डायग्राम में भी। तो स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपका पहले ही आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपका पहले ही आ गया। साइड इंटू साइड 42 इंटू 42, 42 इंटू 42 42 दूनी 84, 4 कैरी 8 और 42 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, 4 दूनी 8 4 चौक 16 तो 70 176 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये एरिया ऑफ स्क्वायर आया है, ठीक, एरिया ऑफ स्क्वायर। इसके अंदर 9 सर्कल हैं, कैसे 9 सर्कल्स हैं, 9 इंटू ईच सर्कल का एरिया 9 इंटू एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, 9 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस दी है हर एक की 7, 7 इंटू 7, 7 से ये वाला 7 कटा, 9 6 जा 73, 9 7 जा 73 इंटू 22, मल्टीप्लाई कर लीजिए 63 की 22 में मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 6 और 2 8, 2 1 3 1, 1386 सेंटीमीटर। हमने एक सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो 9 इंटू पाई आर स्क्वायर लगा करके 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया, ठीक। अब हमें एरिया निकालना है, जो बचा हुआ एरिया है, तो हम स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कल का एरिया घटा देंगे, जो 9 के 9 सर्कल्स का एरिया है वो घटा देंगे बस। तो वो आया था आपका 1764 माइनस 1386, सब्ट्रैक्ट कीजिए 1764 1386, 14 में से 6 गए 8, 15 में से 8 गए 7, 6 में से 3 गए 3, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आया है उन पोर्शन का जो इस स्क्वायर के अंदर सर्कल्स ने नहीं घेरा है। वो कौन सा एरिया है, जैसे कि ये वाला एरिया हुआ, ये बीच में जो जगह बची हुई है वो, ये साइड में जो जगह बची हुई है, वो सब एरिया पूछा गया था। और वो एरिया आपने इस स्क्वायर के एरिया में से इन 9 के 9 सर्कल के एरिया को घटा करके निकाल दिया। इतना टफ केस नहीं था, हो जाना चाहिए था। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर, OACB is a quadrant of a circle with center O, and radius 3.5 centimeter. If OD is 2 centimeter, if OD equals to 2 centimeter, find the area of, फर्स्ट केस बोला है क्वाड्रेंट OACB, क्वाड्रेंट OACB, सेकंड केस शेडेड रीजन। डायग्राम बनाते बेटा। O A B C D, ठीक। बोला है OD 2 सेंटीमीटर है, OD 2 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक की दूरी, ठीक। और बोला है सर्कल जो बना हुआ है OA, इसकी रेडियस दी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ये लीजिए, ठीक। ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट को आप ऐसे घुमाओगे 3.5 तो एक क्वाड्रेंट तैयार हो जाएगा 90 डिग्री का। और शेडेड पोर्शन बोला है ये वाला, ठीक। क्वाड्रेंट OACB का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस दी हुई है आपकी OB 3.5 इंटू 3.5, ठीक। 7 5 या 35, 22 इंटू
0.5 इंटू 3.5 अपॉन 4, 4 से काट दीजिए, 2 से 11 में पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इसे हटाएंगे और एक इसे हटाएंगे तो भी 10 आ जाएगा। कट सकता है तो काट देंगे, 5 दूनी 10, 20, ऊपर क्या बचा 11 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 20, और काट सकते हैं 5 7 जो 35, 5 4 जो 20, 11 7 जो 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया 11 77 अपॉन 8। अगर हम चाहते तो 3.5 को 7/2 करके भी कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे कि 1/4, 3.5 आपका 7/2 होता है, पॉइंट हटाएंगे, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7/2, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से वाला 7 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11, 11 7 जा 77 अपॉन 4 2 जा 8। ये भी आपका एक आसान केस है, सेम ही आपका आंसर आना था, है ना। तो अब जो ये एरिया आया ये क्वाड्रेंट का आया, इसका OACB पूरे क्वाड्रेंट का एरिया है, मतलब ये पूरा का पूरा। इसमें से ये वाला ट्रायंगल वाला एरिया घटाना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस दिया होगा आपका ये 7/2 या 3.5, 3.5 को आप 7/2 लिख लीजिए, ठीक। 3.5 को आप क्या लिख सकते हैं 7/2, बेस हो गया 7/2, और हाइट इस ट्रायंगल की कितनी दी हुई है 2, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एरिया कितना आया 7/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके केस में कितना आ गया ये 7/2 70 सेंटीमीटर, ठीक। हमको निकालना है शेडेड रीजन का एरिया, तो शेडेड रीजन के एरिया में से मतलब इस पूरे क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल को घटा देंगे, मतलब 77/8 में से 7/2 को घटा दो, तो 77/8 माइनस 7/2, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आया 8, 77 माइनस 2 4 जा 8, 4 7 28, 17 में से 8 गए 9, 6 में से 2 गए 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने सिर्फ सिंपली घटाया है, हमने क्या किया है इस क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल को घटा करके आपका आंसर आया, ठीक। ट्रायंगल का तो आपका आसान ही है, राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट लगाना था। 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। A square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. A square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ if OA is 20 centimeter, find the area of shaded region. ABC OPBQ, ठीक। ये देखिए ये आपका एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड दी हुई है इन्होंने OA 20, ये देखेंगे OA दी हुई है 20,
यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो गई, ये भी 20, क्योंकि स्क्वायर है, देखो, है ना। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर का ये वाला एंगल कितना होता है, हर एक एंगल होता है 90। तो यहां से यहां तक की दूरी जो आपका हाइपोटेन्यूस है या इस स्क्वायर का डायगोनल है, जो स्क्वायर का डायगोनल है, it will behave like a radius for the quadrant OPBQ। देखो इसका जो डायगोनल है, इस स्क्वायर का डायगोनल, वो इस बड़े वाला जो क्वाड्रेंट है इसकी रेडियस की तरह बिहेव करेगा। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, क्योंकि एंगल 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपका 20 का स्क्वायर और बेस भी दिया हुआ है आपका 20 का स्क्वायर, यानी कि 400 प्लस 400 800, यानी कि 400 इंटू 2। ये हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है आपका, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब अगर हाइपोटेन्यूस निकालना हो तो इन दोनों का स्क्वायर रूट कर दो, 400 इंटू 2 का, तो 400 का स्क्वायर तो 20 आया, इसका आया 20 रूट 2। 400 का स्क्वायर कितना आया 20, 2 का कितना आया रूट 2, तो हाइपोटेन्यूस आ गया आपका 20 रूट 2। तो इस केस में रेडियस कितनी आ गई 20 रूट 2। ठीक, स्क्वायर का एरिया निकालना तो सबसे आसानी है, आपको पता है। फिलहाल हम स्क्वायर पे डिपेंड नहीं करते, पहले हम क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। किसका, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट OPBQ। वो कितना होगा क्वाड्रेंट का एरिया, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस आई है 20 रूट 2, 20 रूट 2 इंटू 20 रूट 2। देखिए जरा ये चीज ऑब्जर्वेशन में आ रही है नहीं आ रही। घटाएंगे बेटा, 22 इंटू 20, 20 इंटू 400 इंटू रूट 2 इंटू 2 2, 4 इंटू 7, 4 से कट जाएगा 100 टाइम्स में, 22 दूनी 44, 100/7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आया क्वाड्रेंट का। ठीक, 4400/7 ये क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। स्क्वायर के एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया तो आपका साइड इनटू साइड ही होता है, एक सिंपल इक्वेशन है आपकी, साइड इनटू साइड, या फिर भुजा का स्क्वायर हिंदी में अगर आप पढ़ते हो तब भी, है ना। तो साइड आपकी दी हुई है 20 इंटू 20, 400, 400 का स्क्वायर। ठीक, अब आपको इस के एरिया में से इसका एरिया घटा देना। क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर आप इस स्क्वायर का एरिया घटा दें तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। हटा देते हैं, चलिए नीचे वाले पोर्शन को हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो क्वाड्रेंट का एरिया है आपका 4400/7 माइनस 400, सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर के। 4400 माइनस 728 100/7, 0 0 29 30 14 में से 8 के 6 और 3 में से 2 गया 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। (1600/7) आपका आंसर आया बेटा। इसमें डिवाइड कर लीजिए, चेक कर लीजिए आपका आंसर कितना आ रहा है। 7 से 1600 में 7 2 जा 14, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4.07 34 35, 228.5
5 समथिंग के आंसर आपका आंसर आ रहा है। ठीक, अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 की जगह 3.14 एक्यूरेट रख देते हैं तो उस केस में जो आपका आंसर है 22.58 की जगह 228 सटीक आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं। Question number 14. AB and CD are respectively arcs of two concentric circles. AB and CD are arcs of two concentric circle of radii 21 centimeter and 7 centimeter. And center O. If angle AOB is 30 degree, if बोला है angle AOB is 30 degree, पूछा क्या है, find the area of shaded region. Find area of shaded region. ये आपके पहले भी कर चुके हैं बिल्कुल ऐसा केस। बड़े वाले की रेडियस दी है 21, छोटे वाले की रेडियस दी है 7 और एंगल बोला है 30 डिग्री और शेडेड रीजन है आपका ये वाला। तो पहले बड़े वाले आर्क का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर वाला केस लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, और वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो बड़े वाले केस में थीटा हो जाएगा 30/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हो जाएगी 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21। ठीक, 0 से 0 गया, इससे कट जाएगा 12, 1/12 इंटू 7 से काट दीजिए 3 टाइम्स में 22 इंटू 63 22/12 इंटू 63 और कर सकता है तो और काट दीजिएगा 3 चौक 12 3 2 6 3 1 3 2 से काट दीजिए 2 2 4 11 तो 11 इंटू 21/2 11 21 2 21 22 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े वाले पोर्शन का एरिया है, इसका पूरे वाले का, यहां से यहां तक का। अब ये छोटा वाला जो बचा हुआ है इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर वाले का, छोटे वाले सेक्टर का। केस वही लगना है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7। ये कितने टाइम्स में गया, 12, 7 to 7 कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 11 जा 77/6 77/6। तो इस वाले एरिया में से इस वाले एरिया को घटा दो तो आपका ये वाला रीजन आ जाएगा। पहले बड़ा वाला सेक्टर निकाला हमने 231/2, उसमें से घटा दिया है आपने छोटे वाले एरिया को, एलसीएम लिया 6 2 और 6 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई इधर होगी, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस 77 अपॉन, बेटा जो एरिया निकल कर लिखा हुआ है इसका लिखा हुआ है 77/6। ठीक, इसको सोल्व करेंगे, 693 माइनस 77, 13 में 7 गए 6, 8 में 7 गया 1, 616/6 और काट दीजिए, 3 से कट जाएगा ये शायद, ये 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 0 2 8 जा 16, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपका एरिया आया है, एरिया ऑफ द सेक्टर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15, ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं, आई थिंक मुझे यहां तक लग रहा है 1-2 क्वेश्चन ही बचे हैं, ये आपके अभी होने वाले हैं बस। ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter. ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and semicircle is drawn with BC and semicircle is drawn with BC as diameter. Area of shaded region, वही again area of shaded region. ये क्वाड्रेंट है किसका? रेडियस 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दी है इसकी? 14 सेंटीमीटर रेडियस दी है और एक क्वाड्रेंट तैयार किया गया है, ठीक। ये रेडियस 14 है, ऐसे जाओगे 14 14 14 14 14, ये भी 14 है ना। ये है 90 डिग्री, ठीक। 1 बाय 1 सब चीजें निकालेंगे। तो एक तो ये ट्रायंगल है, क्या है? एक ट्रायंगल है और एक ही क्वाड्रेंट है, और इसको डायमीटर लेकर के, इसको डायमीटर लेकर के एक और सर्कल बना दिया और इस वाले पोर्शन का एरिया पूछा, ठीक। पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना दिया हुआ है इस ट्रायंगल के केस में? 14, और हाइट कितनी दी है? 14। 2 7 या 14, 7 into 14, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या निकाल लिया इस ट्रायंगल का? ट्रायंगल को कोई नाम दे देते हैं ABC। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आसान हो गया, ठीक। अब बात करते हैं हम किसकी? इस क्वाड्रेंट की। ये जो क्वाड्रेंट दिया हुआ है, ठीक। इस क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा? क्योंकि डायग्राम में इसके ऊपर शेड नहीं किया गया है, बस हमने दिखाने के लिए बताया कि यहां से इस वाले हिस्से का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यहां पे y लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस दी हुई है इस क्वाड्रेंट की 14। 14 into 14, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 11 जा, कितना बचा? 11 into 14, 14 14 4 41, 14 14 15 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया किसका? इस क्वाड्रेंट का। ठीक से देखिए, 1/4 साइड का स्क्वायर, 1/4 22/7 into 14 into 14 पाई आर स्क्वायर लगा दिया, और इस नीचे वाले क्वाड्रेंट का एरिया भी हमारा आ गया, ठीक। अब बात करते हैं बड़े वाले सर्कल के एरिया की। इस वाले एरिया को भी निकाल लेते हैं अगर आप चाहते हैं तो। किसको? इस एरिया को भी निकाल लो, ये वाला जो मैं सेट कर रहा हूं, जो इस क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल को घटा करके एरिया आएगा। एरिया किसका? इस वाले रीजन का जिसमें मैंने वो कराया, एरिया ऑफ BYC रीजन, वो कितना आएगा? इस नीचे वाले क्वाड्रेंट के एरिया में से, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से
घटा दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दो। क्वाड्रेंट का एरिया कितना है 154, ट्रायंगल का एरिया कितना है आपका 98, घटा दीजिए जल्दी से। 14 में से 8 गया 6, 14 में से 9 गए 5 होते 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया किसका, इस वाले रीजन का, बी वाई सी का। ठीक, अब बड़े वाले सर्कल की बात करते हैं जो ऊपर बन गया है, उस पर ध्यान देते हैं। देखो जरा ये क्या है आपका, दिखाई दे रहा है? नहीं, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। ये है आपका 14, ये भी 14 बोल रखा है। एक्चुअली ये एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का केस हमको लगाना पड़ेगा। और हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस आपका है 14 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी आपका 14 ही है, 14 का स्क्वायर। 196 प्लस 196 यानी कि 196 इंटू 2, 196 इंटू 2। हम क्यों कर रहे हैं इंटू 2 अभी बताते हैं। हमने जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकाला है वो कितना आया 196 इंटू 2। तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 196 इंटू 2, तो हाइपोटेनियस आया आपका 14 रूट 2, 14 रूट 2। इतना देखिए, ये चीज क्लियर है आपको। हमने बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके हाइपोटेनियस निकाला आपका, ये वाली दूरी 14 रूट 2 आई है। कितनी, यहां से यहां तक की। अब ये 14 रूट 2 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये बीच वाला पॉइंट हमने क्या माना था, कुछ नहीं मान रखा है इसमें बुक में भी। ये वाला पॉइंट कुछ मान लेते हैं, लेट इसे ओ मान लिया हमने। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरा 14 रूट 2, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 7 रूट 2, और ऊपर वाला 7 रूट 2। ठीक से देखो, ये वाला कितना हो जाएगा 7 रूट 2, ये वाला भी 7 रूट 2, 7 रूट 2 प्लस 7 रूट 2 14 रूट 2। जब भी तो ये 14 रूट 2 आया यहां से आता है। ठीक, अब इस 7 रूट 2 को घुमा करके ये सर्कल तैयार हो गया बड़ा वाला। ठीक, तो अब इस सब हिस्से को हम हटाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है आपका 98, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है आपका 98, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया है आपका 154। ठीक, एरिया ऑफ बीवाईसी रीजन, एरिया ऑफ बीवाईसी रीजन कितना आया है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फिलहाल हम इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। क्वाड्रेंट को फिलहाल मैं यहां से हटा देता हूं, इसको भी चाहे तो ट्रायंगल को भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ इस वाले को, जिसने बोला है डायमीटर एज बीसी एज ए डायमीटर, बीसी एज ए डायमीटर, बीसी की वैल्यू कितनी आई है 14 रूट 2। एरिया ऑफ बीसी एज डायमीटर लिया गया है, उस पोर्शन की बात हम कर रहे हैं, तो उसका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई की वैल्यू है 22/7, और रेडियस जो आएगी वो आएगी 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2। और सोल्व करके देखते हैं, 1/2 भी लगाएंगे बेटा, 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2। इस 7 से वाला 7 कट जाएगा, 2 से चाहे तो इसे काट दीजिए 11 को, 11 इंटू 7 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2, 7 दूनी 14, 11 इंटू 14, 14 बन जाए 14 का 4 1, 14 बन जाए 14 और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेंट का एरिया आया था ना, ये वाला और बड़ा वाला जो सर्कल है ये वाला, इन दोनों का एरिया कितना आ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिलहाल ये क्वेश्चन होने जा रहा है। अब ये वाला पोर्शन अब ठीक से नजर देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन को हम यहां से हटाते हैं, डायग्राम को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ा साफ साफ।
देखो जरा, ये है ना, इस वाले एरिया को पूछा है, यहां से यहां तक का पूरा एरिया कितना आया है, यहां से यहां तक का पूरा एरिया आया है आपका 154। ठीक, ये वाला BYC वाला जो रीजन हमने बोला था वो एरिया कितना आया था 56। तो इस बड़े वाले एरिया 154 में से 56 को हटा दो, 154 में से 56 को हटा दो, तो आपके ये वाला जो ऊपर वाला शेडेड पोर्शन आपकी बुक में दिया गया है वो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन 154 में 56 गया तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, डायग्राम उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन बस समझने वाली बात है। आप ऐसा ना करें कि इस क्वाड्रेंट के एरिया में से ही इस 56 को हटा दें तो 98 आ गया, ऐसा मत करिएगा। आपको यहां तक लेके ही जाना पड़ेगा। लगभग सभी टर्म्स की वैल्यू एक जैसी आ रही है। देखो, ये जो 98 आया है ये इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर ही आ रहा है। क्वाड्रेंट का एरिया इस बाहर वाले इसके एरिया के बराबर आ रहा है। सब्ट्रैक्ट भी हमने ये करा है ना। तो वैल्यूज लगभग एक जैसी आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन को सिर्फ वहीं तक सोल्व कर दें, उसे पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा, तो आपका ये क्लैरिटी में रहेगा। ठीक, सवाल बड़ा है, अच्छा भी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम। कैलकुलेट द एरिया डिजाइन रीजन कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ 8 सेंटीमीटर। देखिए, कैलकुलेट द एरिया डिजाइंड common between the two quadrant of circle of radius 8 सेंटीमीटर। एक सर्कल वो बनाते हैं हम, पोर्शन एक स्क्वायर बना है, स्क्वायर की तरह दिख रहा है। यहां से एक क्वाड्रेंट बनाया, ये लीजिए एक क्वाड्रेंट बना दिया। क्या क्वाड्रेंट, ये लीजिए क्वाड्रेंट बन गया। इसकी साइड कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की। इसकी भी साइड कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट का एरिया है पहले वो निकाल लेते हैं। यहां से यहां तक एक क्वाड्रेंट बना, क्या बना एक क्वाड्रेंट। ठीक, फिर इस तरफ से एक क्वाड्रेंट लिया, देखो ये वाला भी एक क्वाड्रेंट बना। ठीक, पहले यहां पर 90 डिग्री और इसको घुमा दिया तो एक क्वाड्रेंट यहां बना। ठीक, फिर इसको 90 डिग्री इसको घुमा दिया तो एक क्वाड्रेंट यहां बना, और बीच में डायग्राम आ गया। इस डायग्राम का एरिया पूछा। आसान केस है वैसे अगर देखा जाए तो, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, पूरा फिगर मत बनाओ, पूरा फिगर मत बनाओ। एक क्वाड्रेंट लिया और उसमें से इस ट्रायंगल को घटा दो। एक क्वाड्रेंट लिया और उसमें से इस ट्रायंगल को घटा दिया। एबीसीडी कुछ मार्क किया नहीं किया, तो हम मार्क कर लेते हैं इसे ओ, इसे ए, इसे बी, इसे वाई मार्क कर लेते हैं। ठीक, तो हमने पहले इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वो कितना आया 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू रख दीजिए चाहो तो, या पाई ही रहने दो फिलहाल। और रेडियस दी है आपकी 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8, तो 4 2 जा 8, 2 8 जा 16 पाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक, इसमें से हमने घटाना है ये ट्रायंगल का एरिया। कौन सा
यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि आपको उस डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहा है। एक ट्रायंगल है ये वाला, इस ट्रायंगल का एरिया घटाना है। तो करें 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस हो गया 8 और हाइट हो गई आपकी 8, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगर इस हिस्से का एरिया निकालना हो, इस हिस्से का, तो इस क्वाड्रेंट में से इसको घटा दें। एरिया ऑफ हाफ ऑफ शेडेड रीजन, हाफ ऑफ शेडेड रीजन वो क्या हो जाएगा 16 पाई माइनस 32। पाई की वैल्यू रख देते चाहो तो आप इंटू 22/7 माइनस 32। ठीक, इंटू 22/7 माइनस 32। या फिर अगर आप अभी पाई ही रखना चाहते हैं तो पाई रख के सोल्व करो। 16 पाई माइनस 32, 16 कॉमन ले लो, पाई माइनस 2। ठीक, लेकिन एक बोला है कि इन्होंने एक क्वाड्रेंट इस तरफ से भी बना दिया। किस तरफ से? इस तरफ से, ऊपर वाली तरफ से भी एक क्वाड्रेंट ऐसे बना दिया। अब एक नीचे वाला एरिया भी आएगा, जब तो ये डायग्राम तैयार होगा। और नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना आएगा वो भी इसी के बराबर आएगा। तो दूसरा एरिया ऑफ सिमिलरली अदर हाफ का एरिया कितना आएगा वो भी 16 इंटू ब्रैकेट में पाई माइनस 2। ठीक, तो दो एरिया आए, एक नीचे वाले से आया, एक ऊपर वाले से आया, तो दोनों को जोड़ दीजिए, आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए, एरिया, टोटल एरिया कितना आ जाएगा? टोटल एरिया वो आपका आया 16 पाई माइनस 2 और एक 16 पाई माइनस 2, मतलब 2 की मल्टीप्लाई 16 टू द 32 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 माइनस 2, 32 इंटू 22 माइनस 14/7, 32 इंटू 22 में से 14 गए, 22 में से 14 गए, 14 6 20 2 22, 8 बटे 7, 8 दूनी 16 का 86 लगाएगा, 8 3 24 और 1 25, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया है। हमने पहले क्वाड्रेंट निकाला, उसमें से ट्रायंगल निकाला, तो आधे पोर्शन का एरिया निकाला, फिर बाकी के आधे पोर्शन का एरिया भी वैसे ही बनेगा। तो ये आधा और ये आधा दोनों को जोड़ दिया है, या फिर एक में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की, तो आपका आंसर आ जाना है। तो वो आपका आया है 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बेटा, ये वाली एक्सरसाइज हो गई है और बहुत ही जल्द हम 11th का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और IIT का भी।